वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे रेगुलर वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड होते हैं वो आप तक आते रहें। आज दोस्तों हम बात करेंगे वीक 3 का पार्ट 1। इससे पहले हमने वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हैं और वीक 3 का पार्ट 2 आपके लिए कल अवेलेबल हो जाएगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैं लगभग 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा और साथ में मैं आपको बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स होगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो IBPS PO और क्लर्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके जुलाई और अगस्त ऑनवर्ड से पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू फॉर्मेट को नोट डाउन करते रहें साथ में, और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको भी नोट करते रहें। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आफ्टर पासिंग GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है बिल बाय आसाम, विच अनदर स्टेट हैज़ गिवन अप्रूवल टू द GST अनएनोमसली। देखिए, कहा गया है कि GST को अभी रिसेंटली सबसे पहले किसने पास किया है? असम ने पास किया है। उसके बाद में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सेकेंड स्टेट बना है और उसने GST को पास कर दिया है? अनएनिमसली मतलब क्या होता है कि कोई भी उसमें अपवाद, कोई भी विवाद नहीं हुआ और उसको हाउस में विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी बगैर एक्सेप्शन के पास कर दिया गया। तो ये हुआ है बिहार में। किसमें? बिहार में। साथ में ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिहार तो सेकंड हुआ है। देखिए, पहला यहाँ पर रेटिंग में बता दे रहा हूँ, पहला कौन सा है? पहला था असम। असम ने सबसे पहले GST को अप्रूवल दिया था। सेकेंड टाइम किसने दिया है? बिहार ने। और थर्ड टाइम की अगर बात पूछी जा सकती है तो झारखंड। झारखंड ने क्या किया है? उसके दोनों हाउसेस में ये बिल पास हो चुका है और साथ में ही झारखंड जो है वो थर्ड स्टेट बन गया है GST को पास करने के मामले में। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू हाइक ₹1000 इन फ्रीडम फाइटर्स पेंशन। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ₹1000 की पेंशन वृद्धि करेगा? किस राज्य ने कहा है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। और बेसिकली पहले जो पेंशन मिलती थी वहाँ पर 11,000 थी और उसमें ₹1000 की वृद्धि कर दी गई है। और ये डिसीजन किसने लिया है? तमिलनाडु की जो CM है जयललिता जी ने, उनकी गवर्नमेंट और कैबिनेट ने लिया है। ठीक है, और ये किस ओकेजन पर हुआ? आपको पता है, इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर यह डिसीजन लिया गया। जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है जिन्होंने हमारे देश के इंडिपेंडेंस में भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानी उनको कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनकी पेंशन में ₹1000 की वृद्धि करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $1 मिलियन ग्रांट टू विच कंट्री इन द बेक ऑफ एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट डिजास्टर। इसमें कहा गया है कि भारत ने अभी किस देश को $1 मिलियन का अप्रूवल, इसकी सहायता राशि प्रदान की है, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके का, इसको मैं कह सकता हूँ एक तूफान टाइप का भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एक डिजास्टर हुआ है वहाँ पर, ड्रॉट डिजास्टर हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है किस कंट्री के लिए ये अप्रूवल दिया है, किस कंट्री के लिए ये राशि, सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये जिम्बाब्वे के लिए दिया हुआ है। बेसिकली कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये एल नीनो क्या चीज़ है। एल नीनो बेसिकली एक गर्म जलधारा होती है जिसके आगमन पर जो समुद्र तल का तापमान होता है वो 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। जो सरफेस होता है ओशियन का वो 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। और ये जो एल नीनो है ये एक स्पेनिश वर्ड लिया गया है, स्पेनिश वर्ड है। इस स्पेनिश वर्ड का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल बेबी, मतलब छोटा बालक। इसका मतलब होता है छोटा बालक। जस्ट मैं आपके इंटरेस्ट के लिए चीज़ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हु बैक द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है साइंटिस्ट P शनमुगम को। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। और बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो CLRI, इसको बोलते हैं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। C फॉर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके ही ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है साइंटिस्ट P शनमुगम, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और वहाँ की जो CM जयललिता जी हैं उन्होंने ये पुरस्कार दिया। और साथ में ही इस पुरस्कार की राशि रखी गई है ₹5 लाख और एक 8 ग्राम का गोल्ड मेडल वो भी साथ में दिया जाता है। तो कभी कभी इस पुरस्कार की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड की राशि पूछी जाती है। तो ये 5 लाख है। किसको दिया गया ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। किसने दिया? वहाँ की CM जयललिता जी ने दिया। और
क्या फाउंडेशन का नाम था? CLRI, मतलब सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं ये। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे एक वन लाइनर पूछा आता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? एक लाइन का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, और भारत की रैंक कितनी है? 66, ठीक है, 66 नंबर की रैंक है। अब आपको एक चीज और समझनी होगी कि टॉप किसने किया है? टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, और सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में मैं बता रहा हूँ, सेकेंड है स्वीडन की, और थर्ड पोजीशन किसकी है? यूनाइटेड किंगडम, यूके की, और फोर्थ पोजीशन पर है यूएसए, और फिफ्थ पोजीशन पर है फिनलैंड। पूछा जा सकता है सिंगापुर की रैंक क्या है? सिंगापुर की रैंक जो है वो है नंबर 6, सिंगापुर 6 पोजीशन पर है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का चार्ट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, एल&टी कंपनी का नाम आपने सुना है, लार्सन एंड टर्बो, जिसको हम कहते हैं लार्सन एंड टर्बो, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टू कन्वर्ट एक्स सिटी। किसी एक शहर को वो कन्वर्ट करने जा रही है इनटू द कंट्रीज फर्स्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी। जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है किसी एक एक्स सिटी को, ये कौन करने जा रहा है? एल&टी, लार्सन एंड टर्बो करने जा रही है। उस शहर का नाम बताना है, एक्स सिटी का बेसिकली क्या नाम है? तो ये फ्रेंड्स नागपुर को कन्वर्ट करने जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से और घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि अभी ये जो इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी है नागपुर को बनाया गया है, ये किसने इम्प्लीमेंटेशन किया है? तो ये किया है एल&टी ने। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते रहना है की पॉइंट्स, की फॉर्मेट में, जिससे आप इसको रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कहा गया है विच कंट्री हैड लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट विच बोस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग हैक प्रूफ कम्युनिकेशंस बिटवीन स्पेस एंड द ग्राउंड। देखिए अभी कौन से एक देश ने दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया है जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है, कम्युनिकेशंस के मामले में बहुत सिक्योर है, हैक प्रूफ है। तो ये किस कंट्री ने किया है? ये किया है दोस्तों चाइना ने, ठीक है। और इसका बेसिकली मेन मोटिव क्या था इसको बनाने के लिए? टू प्रिवेंट द बायर टैपिंग एंड इंटरसेप्ट कॉल्स। बायर टैपिंग और जो कॉल्स इंटरसेप्ट होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके का क्वांटम सैटेलाइट सिस्टम चाइना ने बनाया है, ओके। और इसका दोस्तों एक निक नेम क्या दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सैटेलाइट का निक नेम क्या है? निक नेम ऑफ सैटेलाइट ये दिया हुआ है मिकियस, MICIUS, मिकियस, ये इसका निक नेम दिया है। तो कभी भी एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है फर्स्ट स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली पासेस अवे, व्हाट वाज द नेम? अभी जो पहले स्पीकर हैं दिल्ली असेंबली के, वो भी नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनका क्या नाम था? छत्रीलाल गोयल, पी संगमा, श्याम निवास गोयल, केसी चतुर्वेदी। तो ये नाम है छत्रीलाल गोयल, ठीक है। छत्रीलाल गोयल, इनको प्रोलॉन्गनेस इलनेस हो गई थी। प्रोलॉन्गनेस इलनेस का मतलब होता है लंबे अंतराल की बीमारी, इसके कारण इनका निधन हो गया और ये 89 ईयर्स ओल्ड थे, ओके। और पहले स्पीकर थे दिल्ली असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है उसेन बोल्ट हैज वॉन गोल्ड इन 100 मीटर फाइनल इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। आफ्टर दैट हिज टोटल गोल्ड मेडल इन रियो बिकम्स 3। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? देखिए इस क्वेश्चन में ही मैंने कितनी डिटेल दे रखी है। मैंने कहा है उसेन बोल्ट ने अभी 100 मीटर की रेस जीत ली, ठीक है। 100 मीटर की जो रेस थी उसमें उसने गोल्ड जीता। कहाँ पर? रियो हुए, जो ओलंपिक हुए हैं रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए, और उसके टोटल मेडल कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं उसेन बोल्ट के टोटल मेडल हो चुके हैं 3, और उसने 100 मीटर की रेस भी जीती। तो ये तो क्वेश्चन से डेटा आपको आ गया। फिर पूछा गया उसेन बोल्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो फ्रेंड्स ये जमैकियन स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर का मतलब होता है एक ऐसा धावक जो पूरे बेग से दौड़ता है, फुल स्पीड से, उसको हम स्प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्वेश्चन से भी कुछ डेटा मिलेगा और ऑप्शन से भी मिलेगा, लेकिन आपको की पॉइंट्स इसके नोट करते रहने हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ लोग कहते हैं वेस्ट इंडीज और जमैका में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जमैका जो है एक कंट्री है और वेस्ट इंडीज जो है वो कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इन द कैरिबियन सी, कैरिबियन सी में वो ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है, और जमैका जो है वो उसमें से एक कंट्री है, ठीक है। तो ये कुछ फ्यू डिटेल्स थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का नया गवर्नर अभी किसको बनाया गया है? तो पंजाब का नया गवर्नर बनाया गया है बीपी सिंह बंदोरे को,
ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर देना है। देखिए साथ में ही 4 नए राज्यों के गवर्नर बनाए गए, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल बताते हैं। 4 नए राज्यों के गवर्नर इस प्रकार हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने रिप्लेस किया है पद्मानंबा बालकृष्णाचार्य को आसाम के गवर्नर के तौर पर, तो आपको ये नोट डाउन कर देना है। सेकंड में कहा है बीपी सिंह बंदोरे ने अभी गवर्नर कहाँ के बनाए गए हैं, पंजाब के। नंबर 3 जगदीश मुखी जो बीजेपी में इलेक्शंस हार गए थे, और जगदीश मुखी को गवर्नर बनाया गया है कहाँ का, अंडमान निकोबार का, ठीक है। और फोर्थ है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला, इनको गवर्नर ऑफ मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। बेसिकली जगदीश मुखी ने पहले इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद ये हार गए थे। उसके बाद में जब दोबारा इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी की बहुत कम सीट आई थी, आपको पता है 67 सीटें किसकी आई थी, आम आदमी पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा है आरबीआई इम्पोजेस पेनल्टी ऑन 4 कोऑपरेटिव बैंक्स विच वन इज नॉट इन लिस्ट। आरबीआई ने बेसिकली अभी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स पर पेनल्टी लगाई है, और आपको बताना है इन 4 बैंकों पर बेसिकली ये पेनल्टी लगी है। तो ये जो 4 बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स दी हैं, इसमें से कौन सी इस लिस्ट में नहीं है। कोऑपरेटिव सिटी बैंक गुवाहाटी, इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंदापुर, नोबल कोऑपरेटिव बैंक नोएडा। तो जो नोबल कोऑपरेटिव बैंक नोएडा है, इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ये इन 4 बैंकों में शामिल नहीं है। तो देखिए पहला बैंक तो है कोऑपरेटिव सिटी बैंक, ये शामिल है। इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये भी शामिल है, और श्री दादा साहब गांजावल कोऑपरेटिव बैंक ये भी शामिल है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा, कोऑपरेटिव सिटी बैंक गुवाहाटी है, इस पर इन्होंने 5 लाख की आरबीआई ने बेसिकली पेनल्टी लगाई। क्यों? क्योंकि वायलेशन ऑफ द रूल्स, कुछ नॉर्म्स के वायलेशन किए गए थे, इसलिए 5 लाख की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई। और इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख की पेनल्टी लगाई गई। साथ में ही फ्रेंड्स श्री दादा साहब गांजेमल जो कोऑपरेटिव बैंक है, इस पर 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई। और लास्ट है नोबल कोऑपरेटिव बैंक हैदराबाद। नोबल कोऑपरेटिव बैंक हैदराबाद जो है, इस पर भी 1 लाख की पेनल्टी आरबीआई ने लगाई, ठीक है। तो ये आप कुछ डेटा यहाँ से साइड बाय साइड नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स मेट्रो रेल फॉर विच सिटी ऑफ स्टेट। अभी उत्तर प्रदेश ने मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दी है, किस सिटी में ये होने वाला है, ठीक है। किस सिटी के लिए अप्रूवल दिया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किस सिटी के लिए दिया है, इलाहाबाद के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 लाइनर है, आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, कुछ लोग जो यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं उनको यूपी के सीएम पता होने चाहिए, वो है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी 2017 में यूपी में इलेक्शंस हैं, और ये समाजवादी पार्टी से हैं, एसपी, ओके। और साथ में ही फ्रेंड्स इन्होंने एक और योजना लॉन्च की कि जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैग और स्टडी मटेरियल, बैग प्लस स्टडी मटेरियल, जो भी गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, उनके लिए बैग और स्कूल स्टडी मटेरियल जो भी है वो क्लास 8th क्लास तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, फ्री, ठीक है। तो ये योजना किसने लॉन्च की, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, इसमें कहा है विच म्यूजिक लेजेंडरी हैज वॉन द तमिल रत्न अवार्ड। TRA के नाम से इसको जाना जाता है। तमिल रत्न अवार्ड किस म्यूजिक लेजेंडरी को दिया गया, राहत फतेह अली खान, AR रहमान, सोनू निगम, अरिजीत सिंह। तो ये दिया गया है ये AR रहमान जी के लिए, ठीक है। AR रहमान को ये मिला है, और ये ऑस्कर विनिंग म्यूजिक लीजेंड्स हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि ये बेसिकली किसके द्वारा दिया जाता है, ये अमेरिका तमिल संगम एक कम्युनिटी है उसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिकन तमिल संगम, उसके द्वारा ये कन्फर्ट किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। और ये अवार्ड जो है कहाँ पर प्रेजेंट किया गया, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA में दिया गया। किस मौके पर, देखिए AR रहमान जी ने वहाँ पर ये सुबलक्ष्मी जी को ट्रिब्यूट करने गए थे। जो M सुबलक्ष्मी हैं, मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। M सुबलक्ष्मी जो है ये कार्नेटिक म्यूजिशियन थी, ठीक है। तो इनको ट्रिब्यूट करने के लिए वहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, और ये फंक्शन चेन्नई बेस्ड एक NGO है जिसका नाम है संकारा नेत्रालय, ठीक है। संकारा नेत्रालय जो NGO है उसने एक फंक्शन कंडक्ट कराया था, कहाँ पर, UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। किस उपलक्ष्य में, M सुबलक्ष्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए। और ये कौन है, ये कर्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करती हैं। तो उस उपलक्ष्य में इनको
ये अवार्ड दिया गया, तमिल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये कंप्लीट बैकग्राउंड डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है विच स्टेट हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैलेंट्री मेडल्स फॉर द पुलिस पर्सनल्स इन द कंट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर किस राज्य को सबसे ज़्यादा गैलेंट्री मेडल्स दिए गए। गैलेंट्री मेडल्स का मतलब ये होता है कि जो पुलिस प्रोन्नति मेडल्स होते हैं, ठीक है, वो किसी एक राज्य को दिए जाते हैं जहाँ पर जिनका कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये दिया गया है तेलंगाना के, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। और साथ में ही बताऊंगा ये एक इकलौता स्टेट है जिसने सिक्योर किया है द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। जो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल होता है, वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल वाज गिवन टू विच स्टेट, तो ये है तेलंगाना को। ठीक है, ये ओनली स्टेट है। और साथ में इनको सीआरपीएफ और आईटीबीपी और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके मेडल्स भी इस राज्य को दिए गए, तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें कहा गया है टाटा पावर सोलर हैज कमीशनड 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स फॉर द एनटीपीसी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में टाटा पावर ने अभी 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो एनटीपीसी के लिए है वो किस राज्य में लगाया। तो ये लगाया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? अनंतापुर, अनंतापुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा है फॉर्मर इंडियन बैट्समैन हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑन अगस्त 2016। अगस्त 2016 में अभी मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जिसको हम एमसीसी के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी अभी मेंबरशिप दी गई है। तो ये किसको दी गई मेंबरशिप? उस क्रिकेटर का आपको नाम बताना है। तो क्रिकेटर का नाम है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, और जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, इससे पहले कुछ लोगों को ये मेंबरशिप ऑलरेडी दी जा चुकी है, उसमें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और साथ में सौरभ गांगुली, इनके नाम ऑलरेडी शामिल हैं। ये ऑलरेडी पहले ही इस मेंबरशिप को ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज डिस्कवर्ड एन एंशिएंट कैंपिंग साइट डेटिंग 8500 BC इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। भारत के किस राज्य में अभी ASI ने एक साइट डिस्कवर्ड की है जो 8500 BC पूर्व की साइट है। तो ये फ्रेंड देखिए, ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हम हिंदी में पुरातत्व विभाग भी कहते हैं। तो पुरातत्व विभाग ने लगभग 10,000 साल पुराना, लगभग 10,000 ईयर्स ओल्ड, इसको हम कहेंगे 8500 BC बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये एक मोनूमेंट्स की जो देखरेख करता है ASI। ये किस राज्य में ये साइट ढूंढी गई है? तो ये हुआ है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और आपको पता होना चाहिए जो ASI, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पुराने मोनूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, उनकी देखरेख करना किसके अंडर में आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ASI के ही अंडर में ये चीज़ आती है। नेक्स्ट बात करूंगा, फिल्म मेकर स्क्रिप्ट राइटर T.A. रज्जाक पास्ड अवे इन द कोची, ही वर्क फॉर विच रीजन। T.A. रज्जाक जो फिल्म मेकर और स्क्रिप्ट राइटर थे, अभी रिसेंटली उनका देहावसान हो गया, उनका निधन हुआ। वो कोची में अभी उनका निधन हुआ है। किस रीजन से बिलोंग बेसिकली ये करते थे? तो ये मलयालम फिल्म मेकर थे, मलयालम के फिल्म मेकर। जस्ट आपसे वन लाइन पूछा सकता है, यही मलयालम फिल्म मेकर और स्क्रिप्ट राइटर थे, और ये कोची में इनकी डेथ हुई। इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था वो 1980 में स्टार्ट किया था, और इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था ध्वनि। फिल्म ध्वनि के साथ में इनका एक कैरियर स्टार्ट हुआ था, DHWA ध्वनि। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, ध्वनि के साथ में। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों। इसमें कहा गया पद्म श्री अवॉर्डी गर्दीलाल सिंह 83 ईयर्स ओल्ड ब्रीथेड हिज लास्ट आफ्टर अ प्लॉन्ग इलनेस इन द बठिंडा, ही वॉज फ्रॉम विच फील्ड। देखिए, अभी पद्म श्री अवॉर्डी जिनका नाम है गर्दयाल सिंह, ठीक है, गुरदयाल सिंह, ये 83 वर्ष के थे, और इनका प्लॉन्गनेस इलनेस, लंबे अंतराल की बीमारी के बाद में इनका बठिंडा में निधन हो गया। ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो ये पंजाबी पोइट, पंजाबी कॉमेडियन, पंजाबी राइटर और पंजाबी एक्टर। तो बेसिकली ये पंजाबी राइटर थे। ओके, और अच्छी बात यह है कि इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, इसलिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है यूनिलीवर द पेरेंट कंपनी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। देखिए, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है, उसकी जो यूनिलीवर सब्सिडरी है, उसने अभी स्वीडिश फर्म को एक्वायर किया है।
तो उस स्वीडिश फर्म का नाम आपको बताना है, ये है ब्लू एयर। ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको मिलते जुलते मिल सकते हैं एग्जाम्स में, ब्लू एयर, ब्लू डार्ट, ब्लू स्टार, ब्लू मॉन्क, तो आपको क्या बताना है, ब्लू एयर। और ब्लू एयर बेसिकली क्या करती है, ब्लू एयर का काम है कि जो एयर प्योरीफायर्स हैं, फिल्टर्स हैं और एयर मॉनिटर्स हैं, इनको प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड फॉर द रेसलर साक्षी मलिक, रिसेंटली सी वन अ ब्रोंज मेडल इन रियो ओलंपिक। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ही बहुत सारी डिटेल्स है। डिटेल्स ये है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साक्षी मलिक किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो वो कौन है, रेसलर। ठीक है, और अभी उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है रियो ओलंपिक में, और साथ में ही उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी दिया जा रहा है। ये कौन सा स्टेट देने वाला है, तो ये देने वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है, इसकी टोटल प्राइज मनी कितनी होती है, इसकी प्राइज मनी जो होती है, प्राइज मनी PM दैट स्टैंड फॉर प्राइज मनी, ये है 3,11,000 रुपये, 3.11 लैक्स, ये इसकी प्राइज मनी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखना है, इसके की टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट हैज स्लैब्ड अ पेनल्टी ऑफ USD 380 million to a company and its partners for producing less than targeting natural gas from KG-D6 fields. Name of that company. अभी गवर्नमेंट ने $380 मिलियन की पेनल्टी लगाई है एक कंपनी और उसके पार्टनर्स के ऊपर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टारगेट दिया गया था उससे कम नेचुरल गैस का प्रोड्यूस किया है। तो ये किस कंपनी के ऊपर लगाया गया है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फ्लोर डेनियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नन ऑफ दीज। तो ये करेक्ट आंसर क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई, और ये अप्रॉक्स 2500 करोड़ रुपए की। अगर आपको डेटा करोड़ में दिया है तो 2500 करोड़ होगा, और मिलियन में दिया है तो $380 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड क्वाइंस मेड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, MMTCI। अभी एक बैंक ने गोल्ड के क्वाइंस को इशू किया है, और वो क्वाइंस किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल्ड है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बनाए हैं, उसका नाम है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि MMTCI की फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। दूसरी चीज़, अभी किस प्राइवेट सेक्टर ने ये कदम उठाया, तो ये उठाया कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये कोटक महिंद्रा बैंक नहीं, ये फेडरल बैंक के द्वारा उठाया गया कदम, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये फेडरल बैंक है। ठीक है, और फेडरल बैंक ने ये कदम उठाया है, और 24 कैरेट जो सोना है उसके गोल्ड क्वाइंस होंगे, और इसमें जैसे ये गोल्ड क्वाइंस के दो हिस्से होंगे, तो एक हिस्से पर अशोक का चक्र जो हमारा नेशनल एम्बलम है, और दूसरे हिस्से पर जो दूसरा क्वाइन का दूसरा हिस्सा होगा उस पर गांधी जी की फोटो होगी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है, और ये फेडरल बैंक इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश विल ज्वाइंटली प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। देखिए किस वॉर के ऊपर ये बनाई जा रही है डॉक्यूमेंट्री, तो 1971 आपको पता है 1971 बांग्लादेश को फ्री कराने का एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। साथ में ही मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन है। बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है उनको कहा जाता है फ्रेंड्स बंगबंधु। ठीक है, बंगबंधु मुजीबुर रहमान, बंगबंधु मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के कौन है, फादर ऑफ नेशन। और साथ में ही जो इंडिया भारत है, इंडिया विल ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ मेगा मूवी बाय द बांग्लादेश टू मार्क द 100th एनिवर्सरी। जो ये फादर ऑफ नेशन है, इनकी 100th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य ये कब होगी, 2022 में होगी, 20 में 2020। ठीक है, 2020 में इनकी 100th एनिवर्सरी होगी। उस उपलक्ष्य में भारत भी एक मेगा मूवी का आयोजन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और अभी क्या हुआ है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस हुई है भारत और बांग्लादेश ने, वो किस वॉर के लिए है, 1971 वॉर के लिए। ठीक है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट ग्लास ब्रिज विल ओपन टू विजिटर्स इन विच कंट्री। अभी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है,
वो किस देश ने बनाया है और उसको पब्लिकली ओपन कर दिया गया है? जापान, फ्रांस, चाइना, रसिया। तो ये कारनामा किसने किया है? चाइना ने। और इसको बेसिकली 10 वर्ल्ड्स रिकॉर्ड्स में भी काउंट किया गया है। और इसमें जो इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ही हवाला देते हुए इसको रिकॉर्ड्स दिए हैं, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ पर 3 लेयर जो हैं वो ट्रांसपेरेंट लेयर की चादर बिछी हुई है। 3 लेयर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का ही एक ये ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट एंड आईओसी मेंबर डाइड एज्ड ऑफ 100, व्हाट वाज द नेम? अभी देखिए, पहले फीफा में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अभी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे, और अभी ये 100 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो गया, इनका निधन हुआ। तो ये इनका क्या नाम था बेसिकली? तो इनका नाम था जो हैबलेंगे, ये इनका नेम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। और फीफा क्या है? फीफा एक इंटरनेशनल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यही है फीफा। मैं आपको फुल फॉर्म भी बता दे रहा हूँ, FIFA। फीफा दैट मीन्स फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। ठीक है, और अभी फीफा के जो करंट प्रेसिडेंट हैं इनके बारे में भी हम जानते हैं। करंट प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के चेयरमैन कौन है? ये है थॉमस वॉच। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आईओसी के चेयरमैन है थॉमस वॉच और फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटेड एक्टर एंड डायरेक्टर गोविंद तेज पास्ड अवे, ही वॉज अ फिल्म मेकर फ्रॉम। देखिए, अभी बहुत मशहूर एक्टर और डायरेक्टर जिनका नाम है गोविंद तेज, इनकी अभी डेथ हो गई है। और ये एक फिल्म मेकर थे। किस तरीके के फिल्म मेकर से, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे। उड़िया फिल्म्स में बेसिकली ये काम करते थे। ठीक है, उड़िया फिल्म मेकर्स। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे वीक 3 का पार्ट 1, और इसका पार्ट 2 उसमें भी हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। डेफिनेटली हमारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, लेकिन आप बशर्ते इनके क्वेश्चंस और इनके ऑप्शंस को की नोट्स की फॉर्म में नोट डाउन करते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकें। और इस वीडियो को शेयर करें, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो शेयर करें। और फ्रेंड्स, हमारा पेज है करंट अफेयर्स फंडा कैफ के नाम से फेसबुक पर, आप इस पेज को लाइक कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और हमारा एक फेसबुक का बहुत अच्छा ग्रुप है जिसका नाम है कैफ एकेडमी, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। इसमें 10,000 मेंबर्स हैं और इस ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस डालते हैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट सारे आते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।